BNA न्यूज़ से मैं हूँ फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त गड्ढे गोदाम के बुद्ध विहार में है और यहाँ पे एजल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोग्राम लिया गया है जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं यूसुफ उन नबी खान से। BNA न्यूज़ में आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इतना अच्छा प्रोग्राम जो आपने लिया है और बच्चियों में इतनी तालीम आपने भरी हुई है और यहाँ पे कई बच्चे जो है कई हुनर लेके जा रही है, आपको इसका आइडिया कैसा आया है और आपने इसको शुरुआत कैसे की? देखिए, मैं आज जिस महान हस्ती के साथ में खड़ा हूँ, हमारे दोस्त तनवीर मिर्ज़ा साहब है। तो काफ़ी साल पहले इन्होंने जो है मुझे एक ICIC फाउंडेशन के साथ में जुड़ने के लिए कहा था। उस टाइम पे मुझे स्किल डेवलपमेंट का उतना आइडिया नहीं था, लेकिन तनवीर सर ने ICIC फाउंडेशन के साथ में उनके कहने पे जब मैं जुड़ा और जुड़ने के बाद में जब मैंने वहाँ पे काम देखा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अब वो संस्था बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही थी और स्लम्स में नहीं काम करते थे, बड़े लोग उसमें काम कर रहे थे। तो फिर बाद में वो संस्था बंद हो गई, लेकिन उसके बाद में जो उनका व्यू वगैरह था, तो फिर मैंने ये देखा कि भाई क्यों ना हम भी अपनी एजल फाउंडेशन के ज़रिए उसी तरह से काम करें। अब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी जगहों पे जाके काम नहीं करती थी, वो स्टूडेंट को अपनी तरफ बुलाते थे, लेकिन हम बस्ती बस्ती गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाके हमने। आपके फाउंडेशन में सर किस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है? हम ब्यूटी पार्लर की, मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग देते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट की ट्रेनिंग देते हैं, बुटीक की देते हैं। आपकी ये ट्रेनिंग की वजह से लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और कोई हुनर भी इन लोग को मिल रहा है। अब इस बारे में क्या कहना चाहिए? हमने जब ये स्टार्ट किया है प्रोग्राम, तो इस जो हमने कोर्सेज स्टार्ट करे हमने यही सोच के स्टार्ट करे हैं कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा है और सिर्फ हस्बैंड अगर कमा रहे हैं तो घर की पूरी अखराजात पूरी होते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो जब हम औरतों को ये सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सेल्फ अर्न खुद कर सके, खुद पैसे कमा सकें और कम से कम खुद का और अपने बच्चों का कुछ खर्चा अपने आप से निकाल सके। तो ये सब जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग है और मेहंदी आर्टिस्ट है, बुटीक वर्क है, तो ये सारी चीज़ें औरतों के ही काम की होती हैं और औरतें ही ज़्यादा अच्छे से उसको कर सकती हैं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी औरतें भी हमारे पास आ रही हैं और सीख रही हैं और दूसरे कोर्सेज भी जानना चाह रही हैं। तो हमारी यही है कि औरतें सीखें भी और कमाई भी करें, इसके साथ अर्निंग भी करें। फाउंडेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जो है मतलब हुनर सीख के जाए और आगे चलकर वो उसका फ़ायदा उठा सके? हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम लोग सर्वे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एरियाज़ जा रहे हैं, स्लम एरियाज़, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बहुत कम प्रोवाइड होती है। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं, हम लोग पूरा सर्वे करते हैं और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कोर्सेस उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम अगर पार्लर की वहाँ ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट की ज़रूरत, तो हम लोग वो भी करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जितने लोग आए उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर जाएँ और फ़ायदा उठाएँ। हमारे साथ में है तनवीर मिर्ज़ा। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया गया है इसमें ज़्यादातर गरीब बच्चियाँ और जो मतलब कम कमाने वाले जो लोग हैं, ऐसी बच्चियाँ ज़्यादा यहाँ पे मतलब हिस्सा ले रही है। इस बारे में और फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, बताइए सर। जी, मैं सबसे पहले तो उन लड़कियों को बधाई देना चाहता हूँ और आइजल फाउंडेशन जो कि पिछले 80 साल से ज़्यादा से खुशबू का व्यापार तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये लोगों में रोज़गार के लिए, स्किल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, यूसुफ साहब को खासतौर पे और पूरी टीम को उनके। ये एक सिर्फ गरीबी मिटाने का नहीं है, बल्कि हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को डिग्निफाइड करने का है, डिग्निटी देने का है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने का है। और अभी कई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो 1 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के ज़रिए न सिर्फ इनकी हालत बदलेगी, बल्कि हमारा जो आत्मनिर्भर होने का, जो हमारा भारत देश का जो सपना है, सर्टिफिकेट मिलने की वजह से बच्चियाँ काफ़ी खुश है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चे इतने खुश है तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? उन्होंने उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सिर्फ छोटा सा पार्लर खोलने में या किसी पार्लर में नौकरी ना करें, वो करें, लेकिन उसके साथ में उससे जुड़े हुई कई सारी 100 के ऊपर में योजनाएं, आप उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वेलनेस एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में कम से कम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 3,500 करोड़ का बिजनेस ये इंडस्ट्री दे रही है। इसके रॉ मटेरियल लग रहे हैं। आज सिर्फ अगर हम मेहंदी की बात करें तो सिर्फ मेहंदी नागपुर में कम से कम 11 लाख रुपए की मेहंदी पर डे सेल होती है, एक पॉकेट में। वो बनाएं, वो बेचें, डिज़ाइन करें, सर्विसेज घरों पे जाके महिलाओं को दें। बहुत बड़ा स्कोप है, खुद भी बिजनेस करें और कम से कम 10 से 15 लोगों को रोज़गार दे सकती हैं। उसी तरह बुटीक में भी है। सो ये गेटवे है, उनके लिए एक दरवाज़ा खुल गया है। उसकी जानकारी लें, योजनाओं की जानकारी लें, मार्केट की स्टडी करें और अभी आजकल मोबाइल में अपने स्टेटस पे इन्हीं चीज़ों को रखें और डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट लेते हुए अपने आप को और अपने समाज को आगे बढ़ाएं।
आप क्या कहना चाह रहे हैं सर कि फाउंडेशन के ज़रिए आने वाले दौर में मतलब बच्चों को ये भी फ़ायदा हो सकता है कि वो रोज़गार भी उसको बना सकते हैं? जी देखिए, जो आइजल फाउंडेशन अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले रजिस्टर हुआ है, लेकिन बहुत कम टाइम में 11 ब्रांचेस इन्होंने खोल के दिखा दी। ये एक्चुअली हमारे पास में ज्ञानचंद बहुत है, रायचंद बहुत है, कभी कर्मचंदों की है। ये उन कर्मचंदों में से एक है जो कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। अभी इनके जो मैंने यूसुफ साहब से जो बात की और मैडम से जो बात हुई मेरे फाउंडर डायरेक्टर से, तो उनसे ये पता चला कि ये अभी और भी कई सारे कोर्सेज और रोज़गार से जुड़े हुए चीज़ें ये लोगों को देना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वहाँ डोर स्टेप पे जाके दे रहे हैं, ये किसी एक जगह पे बुला नहीं रहे हैं लोगों को। जहाँ नीड है, जहाँ उस बस्ती की में जिसकी इसकी ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने खर्चे से निःशुल्क सेवा वहाँ जाके दे रहे हैं। सो डेफिनेटली ये चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये सोसाइटी के अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो होगा, बिल्कुल आगे बिल्कुल होगा। बुशरा पठान, यहाँ देखने में आया है कि आपका एनजीओ, आपका फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर जो बच्चियाँ सीख रही है और ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाने के लिए और ज़्यादा ट्रेनिंग देने के लिए अपने फाउंडेशन की तरफ से आपका क्या प्रयास रहे?